वो क्या करता था, उसके साथ जाता था, रात को उसके साथ क्रिया करता था, संबंध शरीर के साथ आप बनाता था, उसकी आत्मा उस जो प्रेत था उसके साथ उसे संबंध बनाना पड़ता था। वो लड़का बंगाल का, और बंगाल में ये सब चीजें सबसे ज्यादा होती है। और जो औरत थी वो कहाँ की थी? वो थी यहाँ दिल्ली की। दिल्ली की। अच्छा। दिल्ली की। दोनों इंटरनेट के माध्यम से मिले थे। भी वो लड़की आती थी तो उसे सीधा डायरेक्ट रूम में लेके जाता था, उसके साथ संबंध नहीं बनाता था सीधा। कुछ पुष्प ले जाता था, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें होती है जैसे मान लो तंत्र में काम आती है, वो उस बिस्तर पे फैला देता था। अच्छा। और फिर जाके उस लड़की की रूह से वो सारे काम करवाता था, मतलब शरीर भी इस्तेमाल करता था और उसकी आत्मा। जब मैंने अपने यहाँ से शुरू किया कुछ कार्य उस लड़के को कंट्रोल करने के लिए, मानो मेरे यहाँ पे कट लग गई सारे शरीर पे, क्योंकि वो भी माना हुआ तांत्रिक था, उसके पास भी शक्तियां थी। उसके पास जो प्रेत था वो उसने मुझे इतना मान लो कष्ट पहुंचाया कि मेरी हड्डी तक चूर चूर कर दी। 20 फुट का ना भयंकर राक्षस था, ऐसा मान लो कि रोंगटे खड़े हो गए थे, पेशाब नहीं आया था। जलोटिया मान लो एक तरीके से 1.5 फुटिये कोई बोलते हैं। अच्छा। और मानो मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। जैसे कि मुझे अभी शराब की जरूरत है, मैं आंख बंद करके उससे बोलूंगा, वो 2 सेकंड में मेरे पास शराब लेके आ जाएगा। अब किसी लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, उसे वो छोड़ चुका है किसी तीसरे इंसान की खातिर, वो मान लो किसी भी तरीके से मेरे से बात करती है कि मुझे लड़का चाहिए। वो ठीक है। जलोटिया को मैं 3 बार सिद्ध करके उस लड़के की तरफ छोड़ूंगा ना, उसका दिमाग पूरा चेंज हो जाएगा। कब्रिस्तान की अंदर नहीं गया था, पास वाली गली से निकल रहा था, कुछ कार्य करने जा रहा था। उस टाइम मेरे को एक लड़का दिखा, दीवार पे बैठा हुआ, ऊपर बैठा था। तो मैंने उसे बोला, रात को क्या कर रहा है भाई, घर नहीं जाना? तुम छोड़ दो मुझे, बोलो। मैं छोड़ दो, आजा। बैठ गया पीछे। मैं बाइक लेके गया था, बाइक मेरे से चली नहीं। बाइक इतनी भारी हो गई मानो कि किसी ने पत्थर रख दिए पूरे, बहुत सारे, हिल ही नहीं रही थी। मैंने उसे बोला, धक्का मारो भाई। बोला, मैं तो छोटा हूं, मैं कैसे धक्का मार सकता हूँ, तुम मार दो। बोला, ये भी अजीब आदमी है बहन। नीचे देखो तो सड़क पड़ी है, सड़क पे भी नहीं हिल रही गाड़ी, बात क्या है? मेरा नाम है बंटी परिहार, आप देख रहे हैं द रियल आवाज। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी है तंत्र को लेके। अभी हम बैठे हैं एक राजस्थान में, और राजस्थान में एक ऐसे महाराज जी से मिल रहे हैं जो कोई बहुत टाइम से, बहुत समय से सोशल मीडिया पे एक्टिव है, चल रहे हैं, और बहुत सी ऐसी जनता है जो महाराज जी से अपनी समस्याओं को लेके आई, लेकिन समाधान लेके वो यहाँ से गई। तो उन्हीं महाराज जी से मिलेंगे, सारी चीजें हम जानेंगे, किस तरीके से वो अपनी क्रियाएं करते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, किस समस्या का क्या समाधान है, ये सारी चीजें जानेंगे। महाराज जी के पास में चलते। भाई जय भाई, जय माँ का। भाई सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, क्या परिचय है एक बार बताएं। मैं हूँ कुलदीप भृगुवंशी। अच्छा। मेरा नाम है, और मैं राजस्थान से रहता हूँ। राजस्थान में अपना धाम है, वहीं रहते हो। महाराज जी बात करें तंत्र की, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा तंत्र है क्या? तंत्र होता है जो तांत्रिक क्रिया से की जाती है, जो उनकी क्रिया होती है, और मंत्र होता है मुख से उच्चारण करना, उसे मंत्र बोलते हैं। और तांत्रिक में तंत्र होते हैं, उसे क्रिया बोलते हैं। तंत्र और मंत्र ये दोनों अलग चीजें हैं। अच्छा, कहते हैं कि जो समाधान कहीं नहीं होता ना, वो तंत्र में समाधान होता है। कैसी भी समस्या हो, कुछ भी हो, तंत्र से सारी चीजें होती है। देखो, चमत्कार को ही नमस्कार। मंत्र तो ऐसे हैं कि हमें किसी ने बता दिया कि 21 दिन, 11 दिन, 71 दिन, 105 दिन पूजा कर लो और ये मंत्रों का उच्चारण कर लो। वो होती है मंत्र की शक्ति, जिसमें समय लगता है। तंत्र एक ऐसी शक्ति है जिसमें शॉर्टकट निकाला जाता है कि कोई भी कार्य है अपने को तुरंत चाहिए, तुरंत समाधान। उसके लिए इन तांत्रिक जो चीजें होती है तांत्रिक, इनका सहारा लिया जाता है, जिसमें बलि भी दी जाती है, किसी का अहत भी किया जाता है, किसी को मारण भी किया जाता है। ऐसा मान लो एक समय के लिए परमात्मा को जमीन पे भी बुलाया जा सकता है तंत्र के माध्यम से।
तंत्र में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि तंत्र का दूसरा नाम ही महाकाल है, महादेव है, वहीं से ये शुरू हुआ। अच्छा, ये जो तंत्र है इसको सीखने के लिए, जैसे आपने सीखा, सीखने के लिए क्या क्या चीजें ऐसी जरूरत होती है कि इंसान के अंदर वो चीजें पैदाइशी हो या वो उनको एक्टिव कर सके अपनी चीजों को, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इसे सीखना है किसी को तो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ता है उसे, तब जाके सीख पाएगा। सब जाके सीख पाए, क्योंकि धारणा ऐसी बनानी पड़ती है उसे, वैराग्य रहना पड़ता है उसको। जब तक संसार की मोह माया नहीं छूटेगी तब तक इंसान अघोरी बन ही नहीं सकता, तांत्रिक बन ही नहीं सकता। सबसे पहले तो बड़ी यही बात है, क्योंकि इंसान अपनी माँ बाप भाई बहन पत्नी ऐसे रिश्तों में बंधा हुआ रहता है। जब तक अगर उस बंधन से वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक एक सच्चा अघोरी नहीं बन पाएगा, सच्चा तांत्रिक नहीं बन पाएगा। इसकी कुछ सीमाएं होती है और कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी कोई सीमा नहीं होती। ये तंत्र पौराणिक पूर्व काल से चला आया था, कि भी राजाओं महाराजाओं भगवान देवी थे, उस टाइम से ये तंत्र विद्या चली आ रही है। क्योंकि जब असुर थे वो तांत्रिक क्रिया ही तो करते थे, उनका काम ही यही था। ये महाकाल की देन है, ये महाकाल की देन है। महाकाल ने तंत्र को बनाया, तंत्र को बनाया, इसको देखते हैं या दिखा रहे हैं, बिल्कुल, है ना? आपको कितना टाइम हो गया तंत्र में? मैं बचपन से इस चीज में, बचपन से इस चीज लिए हूँ क्योंकि मुझे अपने घर परिवार से किसी चीज का लगाव नहीं था। मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो मैंने घर छोड़ दिया था तकरीबन मान के चलो 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में जिस टाइम बच्चे की खेलने खाने की उम्र होती है उस टाइम से आप उस टाइम घर छोड़ चुका था। काफी लोगों से मिला, काफी लोगों से बात की और इस तरीके से बन गया कि मुझे कुछ नहीं करना, बस संसार में जो चल रहा है उससे परे होकर कुछ ऐसी चीज करनी है। कुछ ऐसा नशा था मुझे उस चीज का, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत पड़ती है तो महाकाल अपने आप ही उसका इंतजाम करवा देता है। तंत्र में जिस टाइम आप आए, क्या ऐसी कोई घटना थी जिसको देख के आपको डर लगा हो या फिर मन में ऐसा लगा हो कि मैं गलत आ गया? ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ऐसे तो हजार हुआ। जैसे कि मान लो कुछ चीज हम कर रहे हैं, जरूरी नहीं सही हो, डॉक्टर सुई लगाए, जरूरी नहीं उसे असर हो, साइड इफेक्ट भी होता है, नुकसान भी होता है। कोई दवाई हम ले रहे हैं तो उसका नुकसान भी हमें होता है। वैसे ही तंत्र में एक औरत थी और उसने मुझसे बात की थी कि महाराज जी मैंने आपके वीडियो देखे हैं, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने बोला बहन बोलो क्या बात है। तो उस बहन ने मुझे बताया कि मैं किसी से प्रेम करती हूँ। अच्छा। और इतना प्रेम करती हूँ कि मैं अपने पति को भी छोड़ने के लिए राजी हूँ। मतलब वो शादीशुदा थी, अपने रिश्ते को तोड़ सकती थी, वो रिश्ते को तोड़ सकती थी, दूसरा रिश्ता प्रेम जोड़ने के लिए। उसने मुझे बोला कि मुझे वो लड़का चाहिए किसी भी हालत में। वो लड़का बंगाल का, और बंगाल में ये सब चीजें सबसे ज्यादा होती है। और जो औरत थी वो कहाँ की थी? वो थी यहाँ दिल्ली की। अच्छा। दिल्ली की। दोनों इंटरनेट के माध्यम से मिले थे। तो दोनों ने आपस में बात की, दोनों ने रिश्ता बनाया, शारीरिक संबंध बनाए दोनों ने, और उसे ठीक लगा कि अब ये लड़का है, ये मैं इसी से प्रेम करूंगी, अपने पति को छोड़ के इसी से शादी। लड़का था, उसे बस खाली मतलब था अपने जिस्म से, कि इसकी जो शारीरिक भूख होती है एक इंसान की, उसे जिस्म का मतलब था। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, इतने बनाए कि मानो एक पति अपनी पत्नी के साथ ना बने, इससे ज्यादा कई ज्यादा। और लड़की के साथ ऐसी चीजें करता था कि मानो मैं आपको बताऊंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वो वहां का था जहां बंगाल में सबसे ज्यादा तंत्र होता है, और वो खुद वो ये सब चीजें करता था। अच्छा, जो लड़का था, लड़का जब भी वो लड़की आती थी तो उसे सीधा डायरेक्ट रूम में लेके जाता था, उसके साथ संबंध नहीं बनाता था सीधा। कुछ पुष्प ले जाता था, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें होती है जैसे मान लो तंत्र में काम आती है, वो उस बिस्तर पे फैला देता था। अच्छा। और फिर जाके उस लड़की की रूह से वो सारे काम करवाता था। मतलब शरीर भी इस्तेमाल करता था और उसकी आत्मा भी इस्तेमाल करता था तंत्र के माध्यम से। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी, लड़के के पास एक ऐसा प्रेत था कि मानो किसी से भी कुछ भी करवा लो।
अगर हम कहीं से मानो कि हम किसी की शारीरिक भूख है मिटा रहे हैं या कोई कर रहा है ये सब चीजें, क्या जाएगा कि देह व्यापार करने वाली औरत के पास जाएगा, पैसे दे के अपना काम निकाल लेगा। लेकिन उसकी भी कुछ सीमा होती है, कुछ टाइम वगैरह होता है कि भी इस टाइम, ये टाइम है मेरा, इस टाइम पे आप ये कार्य करो और मैं चली जाऊंगी। ठीक है, वो उसके पास आती थी। उसके पास जो चीज थी लड़के के पास, भूत मान लो, प्रेत मान लो, कोई भी मान लो, उसको भोग करवाना बहुत जरूरी था। अब वो ऐसे तो किसी स्त्री को लाके करवा नहीं सकता था, नहीं करवा। वो क्या करता था, उसके साथ जाता था, रात को उसके साथ क्रिया करता था, संबंध शरीर के साथ आप बनाता था, उसकी आत्मा उस जो प्रेत था उसके साथ उसे संबंध बनाना पड़ता था। लड़की की हालत जबरदस्ती, लड़की की हालत ऐसी होगी मानो आंखें काली पड़ गई पूरी, खून सूख गया उसका, फिर भी वो उस लड़की से है, वो उस लड़के से प्रेम करती। मैंने उसे जब देखा, उसकी हालत देखी, मैं साफ ही नजर में पहचान गया था इसके साथ गलत हो रहा है, इसकी आत्मा के साथ इस खिलवाड़ कर रहा है कोई। मेरे पास बैठी मुझे सारी बातें बताई उसने, तो मेरी रूह कांप गई कि बहन तेरे साथ इतनी सारी चीजें हो रही है, तू क्यों उसके पीछे पागल हो रही है। कि गुरुजी पता नहीं इतना जुड़ाव हो रखा है, मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो भी नहीं छूट रहा हूँ, करूँ तो करूँ क्या मैं। तो मैंने उसे साफ शब्दों में बताया तेरे साथ ये सब चीजें हो रही है, तू साथ को सोती है उसके साथ, तुम्हें पता चलता है सुबह उठती है। बोला नहीं गुरुजी मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, और सुबह इतना भयंकर शरीर टूटता है मानो 10 दिन मुझे बीमार रहना पड़ता है। जब भी उससे मिलती हूँ 10 दिन के लिए बीमार पड़ जाती। पति ने भी मुझे बात करना बंद कर दिया क्योंकि मुझसे टाइम नहीं दे पा रही, उस लड़के को टाइम देती। मैंने उससे पूछा कि भी अब लड़का है उसे तुम्हें चाहिए या और कुछ चीजें तुम्हें करवानी। उसने मुझे बोला भाई तुम मेरा अच्छा भला सोच रहे हो तो तुम बताओ मैं क्या करूं। तो उसने बोला कि ये पूछा मेरे से, मैंने उसे बोला एक ही शब्द, उसे छोड़ दो तुम, तुम्हारी जिंदगी है बर्बाद हो जाएगी। लड़के को नहीं, लड़की को। लड़की जब मेरे पास आएगी मैं उसके साथ रहूं या उसे छोड़ दो। मैंने तो एक ही शब्द बोला, उसे छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी है संवर जाएगी। लड़की को बोला, लड़की। अब वो लड़की है 1-2 दिन ठीक है, उसका माइंड सेट हो गया कि भी ठीक है गुरुजी ने बोल दिया मैं नहीं करती बात, लेकिन उसका उसके ऊपर असर था। मेरे बोलने से 2 दिन रुकी, तीसरे दिन उसे वापस उसके पास जाना ही पड़ा। जब मैंने अपने गुरु से बात की कि भी गुरुजी ये सब चीजें हो रही है इस लड़की के साथ, बच्ची के साथ, तो मुझे गुरुजी ने बोला तुम किसके फंडे में पड़ रहा है, टांग अड़ा रहा है, क्यों, मतलब अब से करना है उसे, मरना है अपनी जिंदगी में, अपने क्यों क्या काम करे, मरने दो उसे। मैंने बोला गुरुजी उसने मुझे भाई बोला है, कुछ तो मैं अपना क्या है कि कर्तव्य है निभाऊंगा, भाई का फर्ज तो निभाऊंगा, चाहे मुंह से ही बोलो चाहे कैसे भी बोलो। तब मैंने अपने गुरुजी से आज्ञा लेके उस लड़की का काम शुरू किया, उसको बगैर बताए। लड़की को पता नहीं क्योंकि सारी डिटेल मेरे पास थी, उसने देखी गई थी। जब मैंने अपने यहाँ से शुरू किया कुछ कार्य उस लड़के को कंट्रोल करने के लिए, मानो मेरे यहाँ पे कट लग गई सारे शरीर पे, क्योंकि वो भी माना हुआ तांत्रिक था, उसके पास भी शक्तियां थी। उसके पास जो प्रेत था वो उसने मुझे इतना मानो कष्ट पहुंचाया कि मेरी हड्डी तक चूर चूर कर दी, अंदर से इस तरीके से तोड़ दिया कि मानो मैं ठीक ना हो पाऊं। एक तरीके से मेरे को पैरालाइज कर दिया था उसने। जब मेरे गुरु ने मुझे बताया कि तुम्हें बताया था ना मैंने मत पड़ किसी के फंडे में, मैंने गुरुजी मैं तो इसका काम करूंगा चाहे जो मर्जी, मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। तब गुरुजी ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो। गुरुजी ने मुझे ठीक किया वापस, और जब मैंने और अपने गुरु के साथ वो क्रिया शुरू की तब जाके उस लड़के ने नाक रगड़ते हुए मुझसे माफी मांगी कि मैं भी इस लाइन में हूँ, मैं अपने मतलब के लिए बहक गया था, मैं ये समझ नहीं पाया कि ये जो शक्तियां दी हुई है परमात्मा ने तो इसका मैं सही तरीके से इलाज करूं ना कि गलत तरीके से। मैंने साफ शब्दों में उससे पूछा कि भी इस लड़की से क्या प्रेम करता है। बोला प्रेम करता हूं, ऐसी बात नहीं है प्रेम नहीं करता, लेकिन जो मेरे पास है उसे हर चीज की भोग जरूरी है, मैं उसे भोग नहीं दूंगा वो मेरा काम नहीं करेगा। वो भी उसकी बात सही है। अब मेरे पास मान लो मैं 1.5 फुटिया है, मेरे पास जलोटिया है, मेरे पास कुंडा पत्ती जलोटिया। ये क्या होता है? जलोटिया मान लो एक तरीके से 1.5 फुटिये को ही बोलते हैं। अच्छा। और मानो मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, जैसे कि मुझे अभी शराब की जरूरत है, मैं आंख बंद करके उसे बोलूंगा वो 2 सेकंड में मेरे पास शराब लेके आ जाएगा। कैमरे के सामने कर सकते हो? कर सकता हूँ, लेकिन ये चीजें करनी नहीं चाहिए।
वही बात है, चमत्कार को नमस्कार है। मैं दिखावा देखो, दिखाने करूंगा को तो कुछ भी दिखा सकते हैं, यहाँ कोई जादू वाला काम नहीं हो रहा है। एक तंत्र की गहराई जितना हम समझ सकते हैं, जितना अंदर जा सकते हैं, उतना समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई भी चीजें दिखा दी जाए कैमरे पर, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें गुप्त जितनी रहे उतना ही सही है। कि महाराज जी सही कह रहा हूँ मैं? सही बात है। तो कैमरे पे दिखाने लायक नहीं होती। अच्छा, जैसे आपने एक बताया था 1.5 फुटिया के बाद में, क्या नाम बताया था? 1.5 फुटिया नहीं, ये कौन तो बताया? जलोटिया। जलोटिया, ये क्या चीज है? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ हमें। जलोटिया एक ऐसी चीज है, सबसे ज्यादा ये काम आती है प्रेम में। प्रेम कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है और उसका जो प्रेमी है उसे वो छोड़ चुका है, सबसे ज्यादा उसमें काम आता है। क्योंकि एक हवा रूपी होता है वो जलोटिया। एक हवा होती है ना, जैसे कि हवा चल रही है, उस हवा के साथ चला जाएगा। अब किसी लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, उसे वो छोड़ चुका है किसी तीसरे इंसान की खातिर। वो मान लो किसी भी तरीके से मेरे से बात करती है कि मुझे लड़का चाहिए, वो ठीक है। जलोटिया को मैं 3 बार सिद्ध करके उस लड़के की तरफ छोड़ूंगा ना, उसका दिमाग पूरा चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसको पहले सिद्ध करोगे? सिद्ध करूंगा अब है, लेकिन उसकी कुछ मांगे भी होती है ना। अच्छा, काम करने से पहले कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिलेगा इस काम से। क्योंकि हर चीज का लालच है, लालच से हर चीज जुड़ी हुई है। कलयुग है, कोई भी इंसान हो, फ्री में काम कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता। अब मैं मान लो मैं किसी का कार्य कर रहा हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, पैसे की मान लो चाहे सामान की मान लो, लेता हूँ मैं, बिल्कुल लेता हूँ। माचिस की एक लेने जाओ ना दिल्ली भी, उसका 1 रुपया लगता है, बिल्कुल लगता है। और वो मैं कहाँ से लाऊं? आपका काम है, आप मुझसे करवा रहे हो, लगेगा उसका। ठीक है, घर में पूजा पाठ शांति की कोई भी चीज करवा लो, हम पंडित को बुलाते हैं, पंडित घर से लेके आता है, लेके आता, लिस्ट बना के देता है कि ये जजमान ले आना, आप इसकी जरूरत पड़ेगी। चाहे पान का पत्ता हो, चाहे हल्दी हो, चाहे मोली हो, चाहे रोली, XYZ कुछ भी हो, वो घर से ही लाना पड़ता है। कोई मेरे से उम्मीद कर रहा है गुरुजी आप काम कर दो, भाई मैं कर दूं तो तू किस लिए बैठा है? सारी चीज मैं ही कर रहा हूँ। लड़की तुझसे प्यार करती है, तू उससे प्यार करता है, वो तुझे चाहिए, मैं तेरा काम करके दूं, नौकर थोड़ी हूं मैं तुम्हारा। इतना ही है कि भी ठीक है, तू पैसे का इंतजाम नहीं कर रहा है, मान ले तू मेरे को सामान दे दे। ये सब तो है नहीं कि मैं ऐसे हाथ घुमा के उस लड़की को ला, नहीं हो सकता। हवन में कुछ डालूंगा, उसके लिए मुझे कुछ चीजें की जरूरत पड़ेगी। तंत्र में कुछ क्रिया करूंगा, मान लो किसी चीज का वशीकरण कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक डोल की, गुड़िया की, कपड़े की गुड़िया। हम बाजार से भी लाने जाएंगे तो 250-300 रुपए की एक मिलती है, वो भी मुझे तो लानी पड़ती है ना। वही चीज है, अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो एक चीज तो तय है, वशीकरण चीज लगती है। जैसे आपने बताया प्रेम में सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है, जो आपका क्या नाम बताया था वो? जलोटिया वशीकरण में इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे पुतला, गुड़िया, यही वशीकरण में आती है। कई बार सुना है कि बिना पुतला या बिना किसी भी माध्यम से, सिर्फ नाम से ही, फोटो देख के नाम से ही वशीकरण हो जाता है। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कल को मैं या मान लो कोई मैं किसी का वशीकरण कर रहा हूँ, मेरे को बड़ी हस्ती की कोई फोटो भेज दे, चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, मैं उस पर कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। ऐसे तो बड़े बड़े जो लोग हैं इनका कोई भी वशीकरण कर ले, संबंध होना बहुत जरूरी है। जिसके ऊपर करवा रहा है, जिसके ऊपर करवा, चाहे लड़का लड़की पे करवाए या लड़का लड़की पे करवाए, दोनों का संबंध सबसे ज्यादा होना चाहिए। शारीरिक संबंध सबसे ज्यादा महत्व रखता है उसका। और ये नहीं हुआ है तो उसके साथ चाहे 10 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 2 साल हो, साथ रहना बहुत जरूरी है। फिजिकल टच बहुत जरूरी है, जैसे हाथ मिलाया, गले मिले, ऐसी चीजें बहुत जरूरी है। ये सब चीजें नहीं होगी, काम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आज की डेट में देखा जाए, ऐसे बहुत से कमेंट हैं वीडियो में जो कहते हैं कि हम इतने टाइम से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमने आपस में एक दूसरे को देखा नहीं है।
क्या हम उनके ऊपर वशीकरण करके हो सकता है। उसमें क्या होता है, आत्मा का जुड़ाव होता है, तड़प होती है एक तरीके से। जैसे मान लो कोई एक दूसरे से मिला नहीं है, 2 साल से बात कर रहे हैं, उनकी रूहें तो मिल गई ना आपस में। हाँ, मन मिल गया ना अच्छे से एकदम। पल पल की एक दूसरे को खबर दे रहे हैं, पल पल की एक साथ बातें हो रही है, हर चीज उनके साथ हो रही है। उनका क्या है कि मन मिल गया एक तरीके से। टच ना हो उसमें कोई मतलब नहीं होता, भाव जो होना जरूरी है। भाव कहने मतलब ये है एक दूसरे की आत्मा का कनेक्शन सबसे ज्यादा ये चीजें सामने वाले का होना चाहिए, नहीं कि सामने वाले का नहीं है। अच्छा, ये जो क्रियाएं हैं, आपने बताया कि 13 साल के जब थे तब से आपने स्टार्ट किया। ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही बार में यहाँ तक पहुंच गए। नहीं। स्टार्ट में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो कि हुई होंगी आपके साथ में। कोई ऐसा हुआ कि जो आप ही के साथ में हुआ हो कुछ गलत, जैसे कि कभी डर लगा हो? शमशान में कभी जाते हैं? डर नहीं लगा, डर आज तक नहीं लगा, कभी नहीं लगा। आप शमशान में क्रिया कर रहे हो, कोई ऐसी चीज आपके पास में आई कि आपको डराया हो उसमें, कि वहां से भगाने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ। आप जब फर्स्ट टाइम शमशान गए तो आपको नहीं लगा कि शमशान अगर मैं जा रहा हूँ अकेले बिना गुरु के बाद और रात में जाके वहां बैठूंगा, मैं क्रियाएं करूंगा, मैं कैसे बैठ पाऊंगा? कोई भी चीज आके अटैक भी कर सकती है, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया मन में? देखो, शमशान एक पवित्र जगह है, वहां पे किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। हाँ, कब्रिस्तान गया था एक बार, कुछ चीजें थी मुझे लानी थी वहां से। अच्छा, ये चीजें मैं रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। हम तो समझते हैं शमशान और कब्रिस्तान, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं समझ पाते कि शमशान क्या है और कब्रिस्तान क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। शमशान एक ऐसी जगह है जिसपे पंच तत्वों का जो अपना शरीर होता है, जो 5 धातु से बना होता है, हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी, वायु, इन चीजों से बना होता है ना, उसका मुक्ति होता है पूरा। शरीर को मुक्ति मिल जाती है। एक तो शरीर पे कीड़े रेंगते हैं, मान लो हमने दफनाया है उसे, तो जमीन में इतने हजारों कीड़े, लाखों कीड़े होते हैं, बिल्कुल, उस शरीर को नाश करते हैं, नोच के खाते हैं। अब अंतिम संस्कार अच्छा या उस कीड़े खाए वो अच्छा? इनका कहने का मतलब ये था कि शमशान में मुर्दे जलाए जाते हैं और जो कब्रिस्तान बोल रहे हैं उसमें सिर्फ गाड़े जाते हैं। दोनों में फर्क इतना होता है, उसमें हमें पाप भी लग सकता है और एक तरीके से मानो किसी चीज की हानि भी हो सकती है। आप जो बता रहे थे टॉपिक कब्रिस्तान आप जा रहे थे, तो क्या वो था? कब्रिस्तान मान लो मैं एक दिन गया था, कब्रिस्तान की अंदर नहीं गया था, पास वाली गली से निकल रहा था, कुछ कार्य करने जा रहा था अपना। उस टाइम मेरे को एक लड़का दिखा, दीवार पे बैठा हुआ, ऊपर बैठा था। तो मैंने उसे बोला, रात को क्या कर रहा है भाई, घर नहीं जाना? तुम छोड़ दो मुझे, बोलो मैं छोड़ दो, आजा। बैठ गया पीछे, मैं बाइक लेके गया था, बाइक मेरे से चली नहीं। बाइक इतनी भारी हो गई मानो कि किसी ने पत्थर रख दिए पूरे, बहुत सारे, हिल ही नहीं रही थी। मैंने उसे बोला धक्का मारो भाई, बोला मैं तो छोटा हूं, मैं कैसे धक्का मार सकता हूँ, तुम मार दो। बोला ये भी अजीब आदमी है बहन जो, नीचे देखो तो सड़क पड़ी है, सड़क पे भी नहीं हिल रही गाड़ी, बात क्या है? मेरे को हल्का हल्का वहम हो गया कि आज अपने साथ गलत हो रहा है, आज तो गए काम से। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो लड़का बैठा था। मैंने बोला घर किधर तेरा? इधर ही है, दीवार के उस साइड। समझ गया बहन जो दीवार के उस साइड तो कब्रिस्तान है। मैंने बोला आज तो गए। तो मैंने अपने जो कुछ बीज मंत्र होते हैं हमारे पास, हमारे गुरु के दिए होते हैं, उससे हम चक्री बना लेते हैं, हम कल्याण कर लेते हैं अपने ऊपर, कि जिससे क्या है कि हमें कोई नुकसान न पहुंचाए। नुकसान पहुंचाए तो भारी नुकसान ना हो। तुरंत मैंने कर लिया, तुरंत करते उसे पता चल गया, उसे पता चलते हुए भयंकर रूप ले लिया, कम से कम 20 फुट का। उसी टाइम 20 फुट का एकदम भयंकर राक्षस था। ऐसा मान लो कि रोंगटे खड़े हो गए थे, पेशाब नहीं आया था, पेशाब आने वाला था, ऐसा मान लो। पर डर तो सबको लगता है, उस दिन डरा था मैं, और अपने परमात्मा का नाम लिया। कुछ हमारे पास थे तरीके, वहां पे बोले और वहां से चुपचाप आंखें बंद कर धीरे धीरे निकले गया। वो वहीं पे खड़ा,
ज्यादा मैं अगर कुछ करता उसे कैद करने की नुकसान तय था मेरा। वो दिन था, आज का दिन था। नहीं, जिस मैं उस टाइम आप गली में, वहां से जा रहे थे हाँ, तो उसने कुछ नहीं कहा? कुछ भी नहीं कहा। मैंने ही उसे बोल दिया था अनजाने में, मुझे बोलना नहीं था उससे। उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास शक्तियां थी। अगर कोई दूसरा अगर इंसान होता तो चीड़ फाड़ के रख देता उसे। वो मेरा सबसे भयंकर दिन था। मैंने अपने गुरु को बताया, बोला बच गया ठीक है, नहीं तो कल को ऐसा मान लो सुबह खबर आती कि बाबा मर गया। कुछ चीजें होती हैं। देखो, जरूरी नहीं है हर चीज दिखाई जाए या अपनी आंखों से देखा जाए उस चीज को। कुछ चीज ऐसी होती है जो दिखाई भी नहीं देती, लेकिन उनका अस्तित्व ना मौजूद होता है। भगवान किसी ने देखा नहीं, फिर भी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहूंगा कि तंत्र को कहते ना कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, कुछ नहीं भी है लेकिन है बहुत कुछ। ये समझ सकता वही है जिसने इस तंत्र को समझा है, झेला है, इसकी परेशानियों को कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, तब जाके वो सही होते हैं। उनसे पूछो कि तंत्र क्या है, किस तरीके से होता है। अच्छा महाराज जी, कोई आपसे संपर्क करना चाहे या जुड़ना चाहे, कैसे जुड़ सकता है? जुड़ सकते हो तो राजस्थान आ जाओ, अगर किसी से मिलना है तो किसी को राजस्थान आ जाओ। और वैसे बात करनी है तो आश्रम के नंबर मैं आपको दे दूंगा। ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहता हूँ। वीडियो कैसी लगी लाइक करें और शेयर करें। कोई सवाल है आप कमेंट करिए, मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते मेल करिए, पर्सनली रखा जाएगा। जब भी नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा आपके सवाल से रूबरू होंगे, चर्चा करेंगे आपके सवाल पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की जय माँ का। जय श्री माँ का।